स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। आज हम लोग CCC तथा DCA, ADCA तथा अन्य कंप्यूटर कोर्सेस के लिए कंप्यूटर के पहले भाग जो है जिसे बोलते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, उसका हम क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर चैप्टर को लाए हैं। जिस क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर मीन्स कंप्यूटर का वर्गीकरण। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर के वर्गीकरण को देखें तो कंप्यूटर का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया: आकार के आधार पर, कार्य के सिद्धांत के आधार पर और उद्देश्य के आधार पर। ठीक है, तो अगर हम इनको देखें तो यहाँ पर एक चार्ट के माध्यम से बाय टाइप मतलब अनुप्रयोग या कार्य के सिद्धांत के अनुसार एनालॉग कंप्यूटर, कार्य के सिद्धांत के अनुसार एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, 3 प्रकार के हैं। आकार के आधार पर माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। और उद्देश्य के आधार पर जनरल पर्पज कंप्यूटर और स्पेशल पर्पज कंप्यूटर। इन प्रकार के कंप्यूटर्स में क्लासिफाई किया गया है। तो आइए एक एक के बारे में पढ़ा जाए। आकार के आधार पर कंप्यूटर को 4 भागों में बांटा गया: माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। तो सबसे पहले हम माइक्रो कंप्यूटर के बारे में पढ़ें। माइक्रो कंप्यूटर वह कंप्यूटर होता है जो आकार में बहुत ही छोटा और गति में तीव्र या सामान्य गति वाले होते हैं। इनका यूज हम लोग पर्सनल घर में करते हैं, पर्सनल कामों में। ये छोटे से छोटे सामानों में आ जाते हैं, जैसे लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया, स्मार्टफोन हो गया, स्मार्ट वॉच हो गया, टैबलेट हो गया। ये सारे आपके माइक्रो कंप्यूटर हो जाते हैं। इसमें माइक्रो प्रोसेसर लगे होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला दूसरा है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर की अपेक्षा बड़े होते हैं और ये गति में भी ज़्यादा तीव्र होते हैं। इसमें एक से ज़्यादा प्रोसेसर लगे होते हैं। इनका उपयोग जो है छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन जैसे स्कूल हो गया, ऑफिस हो गया, इन सब में किया जाता है। कुछ मिनी कंप्यूटर IBM AS 400, P60, VAX 8842, विप्रो OS 68030, इस तरह के बहुत सारे मिनी कंप्यूटर्स हैं। अगला हम बात करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर का। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो मिनी और माइक्रो से थोड़ा बड़ा होते हैं, ठीक है, और स्पीड में बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं। इनमें एक से ज़्यादा प्रोसेसर की संख्या ज़्यादा होती है, वो कार्य के अनुसार निर्धारित होते हैं और इनका उपयोग उन स्थानों पर किया जाता है जहाँ पे डाटा की बहुत मात्रा में प्रोसेसिंग करनी होती है। जैसे बहुत बड़े बड़े बैंक हो गए, मल्टीनेशनल कंपनियां हो गई, बड़ी बड़ी कंपनियां हो गई, बड़े बड़े बैंक हो गए, उनके सेंट्रल पीसी के लिए, सेंट्रल कंप्यूटर के लिए इसका उपयोग किया जाता है। सुपर कंप्यूटर ये आपका सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर होता है और बहुत ही फास्ट होता है, आकार भी इनका बड़ा होता है। सुपर कंप्यूटर का आकार एक सामान्य कमरे के बराबर होता है। इनका उपयोग जो है मौसम विभाग की भविष्यवाणियाँ करने में, सैटेलाइट कंट्रोल करने में तथा अन्य कामों में किया जाता है। सेमर कैरी दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर था जो CDC कंट्रोल डाटा कॉरपोरेशन जो कि USA में है बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1960 में बनाया गया था और 1980 में भारत के मौसम विभाग द्वारा इसको खरीदा गया था। ठीक है, तो भारत में पहले बनाया नहीं गया था, भारत में 1980 में ये खरीद कर लाया गया था और 1960 में इसे CDC ने बनाया था। ठीक है, कुछ और हम सुपर कंप्यूटर के बारे में जानते हैं। भारत ने अपना पहला सुपर कंप्यूटर 1991 में परम 8000 बनाया
उसके बाद भारत में निम्न सुपर कंप्यूटर बने: परम 8600, परम 9900, SS, परम 1000, परम पदम, परम युवा सेकेंड। इस तरह के कुछ कंप्यूटर हैं। परम युवा सेकेंड इसे 8 फरवरी 2013 को CDAC, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग ने डिजाइन किया था। परम को कौन बनाया था? CDAC ने बनाया था। इसकी स्पीड 524 टेराफ्लॉप पर सेकेंड है। कुछ अन्य सुपर कंप्यूटर: ईका जो थी वो टाटा कंपनी द्वारा बनाया गया था। ठीक है। सागा 220 इसरो बेंगलोर द्वारा बनाया गया था। विक्रम 1000 भास्करा आदित्य इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटरोलॉजी पुणे ने बनाया था क्लाइमेट सर्च के लिए। अनुपम जिसे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई द्वारा बनाया गया था। ठीक है। ये सारे आपके सुपर कंप्यूटर्स के बारे में थे। आगे हम बात करते हैं कार्य सिद्धांत के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण। तो अगर हम कार्य सिद्धांत के आधार पर कंप्यूटर को बांटें तो कार्य सिद्धांत के अनुसार 3 तरह से बांट सकते हैं: एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। तो एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं? एनालॉग कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो भौतिक राशियों जैसे ताप, दाब, द्रव्यमान, दूरी, वेग, त्वरण, इन सब का मेजरमेंट करते हैं, इन सब का मापन करते हैं, उन्हें एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। आप लोग तो देखते होंगे जिसमें सुइयाँ लगी होती हैं वो सारे सब क्या होते हैं? एनालॉग कंप्यूटर होते हैं। जैसे पुराने बाइक में जो स्पीडोमीटर आता था सुई वाला, वो सब क्या थे? एनालॉग थे। ठीक है। हाथ की घड़ी, एक क्वेश्चन उठता है कि हाथ की घड़ी, रिस्ट वॉच जो हाथ में घड़ी पहनते हैं जिसमें 2 हैंड हो, 2 सुइयाँ लगी हों, वो किस प्रकार के कंप्यूटर में आएगा? तो आंसर क्या होगा? एनालॉग कंप्यूटर में आएगा। दूसरा टाइप आता है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो डिजिट्स पर काम करते हैं, जो बाइनरी डिजिट्स पे काम करते हैं, जो मशीन भाषा में काम करते हैं, उन्हें डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है। तीसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो डिजिटल और एनालॉग दोनों के मिक्स होते हैं। मतलब डिजिटल का भी काम करता है, एनालॉग का भी काम करता है। जैसे पेट्रोल पंप की मशीन, ये क्या करता है? भौतिक राशि जैसे लीटर में क्वांटिटी को मेजर करता है और उसमें कैलकुलेशन करके हमको दाम सब बता देता है कि कितने रुपए का हुआ। तो इस तरह से कैलकुलेशन भी करता है और जो है आपका मेजरमेंट भी करता है। तो ये हो गया आपका जो पेट्रोल पंप की मशीन है वो क्या है? हाइब्रिड कंप्यूटर में है। ईसीजी मशीन भी किस में है? हाइब्रिड कंप्यूटर में है। तो अगला हम आप बात करें उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण। तो उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर सिस्टम को 2 वर्गों में बांटा गया। एक होता है जनरल पर्पस कंप्यूटर, मतलब सामान्य उद्देश्य हेतु। ठीक है। जनरल पर्पस कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जिनका उपयोग सामान्य कार्यों के लिए किया जाता है। सामान्य कार्य जैसे माइक्रो कंप्यूटर का जो हम यूज करते हैं, जिस पे हम टाइपिंग करते हैं, जिस पे हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं, ठीक है, फोटो एडिटिंग करते हैं, ठीक है, ये सारे कंप्यूटर्स क्या हैं? सामान्य पर्पज के कंप्यूटर हैं, यानी कि जनरल पर्पज कंप्यूटर्स है। दूसरा आता है विशेष उद्देश्य हेतु, यानी कि स्पेशल पर्पज कंप्यूटर। तो स्पेशल पर्पज कंप्यूटर वे होते हैं जिनको केवल किसी एक विशेष कार्य के लिए बनाया गया हो, जिसे किसी एक विशेष कार्य के लिए बनाया गया हो, जैसे माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जनरल पर्पज, स्पेशल पर्पज कंप्यूटर में आ जाएंगे जो ट्रैफिक लाइट को कंट्रोल करने वाले कंप्यूटर्स हैं, वो सब क्या आ जाएंगे? स्पेशल पर्पज कंप्यूटर में आ जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें अब कंप्यूटर का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है, तो कंप्यूटर आजकल हर एक क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग होता है। जैसे बिजनेस हो गया, फाइनेंस हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, लॉ हो गया, होम हो गया, साइंटिफिक, मेडिसिन, बैंकिंग, इन सबों में यूज होता है। जैसे देखिए बिजनेस में आप यूज करते ही हैं,
ठीक है। फाइनेंस आजकल बैंकों में यूज होता है। कम्युनिकेशन दूर संचार माध्यमों में जैसे व्हाट्सएप वगैरह से कम्युनिकेट करना। लॉ आजकल कोर्ट वगैरह में भी इसका यूज हो रहा है। एजुकेशन आप लोग जैसे पढ़ रहे हैं इसमें यूज हो ही रहा है। कैड कंप्यूटर एडेड डिजाइन में यूज होता है। कैम में यूज होता है। बैंकिंग में यूज होता है। मेडिसिन में यूज होता है। मेडिसिन दवाओं के जो रख रखाव हो गए, दवाओं के बनाने में, उन सब सारी चीज़ों में साइंटिफिक रिसर्च जितने रिसर्च चल रहे हैं उसमें घरों में आप लोग करते हैं, सीएई में करते हैं, टेक्स्ट लिखने में किया ही जाता है। तो इस तरह से कंप्यूटर का एप्लीकेशन विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे इसी तरह के वीडियो आपको टाइम से मिलते रहेंगे। धन्यवाद।